नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में जो आपको एज कंज्यूमर्स फेस करना पड़ता है, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स और स्कैम। और इस वीडियो में इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, प्रसाद वेद पाठक जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। योर इंडियन कंज्यूमर नाम से इनका चैनल है। थोड़ा अपने बारे में बताइए पहले प्रसाद जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद वेद पाठक, आप ही की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक। अगर आपने गौर दिया होगा तो मैंने कहा आप ही की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक, क्योंकि हम सभी आम हिंदुस्तानी ग्राहक हैं। आई बिलीव दैट इज अ डिफॉल्ट आइडेंटिटी। बिल्कुल। और एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक होने के नाते जब भी मैं शॉप करता हूँ या कुछ भी चीज खरीदनी होती है तो आई हैव माई टैगलाइन, सर्व बिफोर यू स्वाइप, यानी कि यू नीड टू सर्च बिफोर यू बाय। तो इस फिलोसॉफी के साथ मैंने ये चैनल चालू किया है, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं उससे। तो दोस्तों, आजकल ऐसा जमाना आ गया है, ऑनलाइन फ्रॉड्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि आपकी जेब कटने के चांसेस कम हो गए हैं। सड़क पे अगर आप जाओगे, ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। बिल्कुल। एक यूके की रिसर्च ने बताया है कि एवरी 1 in 10 पीपल आर अ विक्टिम ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। तो इसी बारे में प्रसाद जी आप ये बताइए हमें कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एक कंज्यूमर को फोकस करनी चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त, ताकि वो फ्रॉड से बचे रहें, स्कैम से बचे रहें, वो क्या होगी? अगर आपने रेप्यूटेड ब्रांड की वेबसाइट पे हैं, आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे, और एक बहुत ही सिंपल चीज है जो आप देख सकते हैं, HTTPS। S जो होता है HTTPS में S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। तो अगर वो लिंक में दिख रहा है आपको, आपकी URL में दिख रहा है, दैट मींस द पेमेंट गेटवे और द वेबसाइट पेज इज सिक्योर। अच्छा। तो वो एक अश्योरेंस आपको मिल जाता है, और ये आपको हमेशा चेक करना है पेमेंट करते वक्त, जब आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं मनी। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि आपको रेप्यूटेड वेबसाइट की ई कॉमर्स साइट से ही प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। अच्छा। जैसे कि अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई। स्नैपडील भी इतनी ज्यादा मैं नहीं रेकमेंड करता लोगों को, अच्छा। पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन इज माई पर्सनल फेवरेट। अच्छा। या तो प्रसाद जी आपने कहा कि Amazon.com, Flipkart.com से हमें मेनली ये चीजें खरीदनी चाहिए क्योंकि वो रेप्यूटेबल वेबसाइट्स हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ डोमेन नेम्स होते हैं Amazon.कुछ.com, तो कई लोग इसे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट। हाँ। कई बार व्हाट्सएप पे देखने मिलता है, हमें कोई मैसेज आ जाता है, डील्स के बारे में रहता है। हाँ। और Amazon.so&so.com, हाँ। ये चीज देखने में मिलती है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे जो ज्यादा करके पेरेंट्स रहते हैं, एडल्ट्स रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअली अमेजोन की डील है, उस वेबसाइट की डील है, या कोई फ्रॉड कर रहा है। अच्छा। तो अगर उससे आपको सेफ रहना है तो बस यू विल हैव टू बी अवेयर। आपको देखना पड़ेगा जो ओरिजिनल है और जो फेक वाली है उसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा। क्योंकि यूजर इंटरफेस जो होता है, जिस तरह से वो वेबसाइट दिखती है, उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। हाँ, थोड़ा डिजाइन के बारे डिजाइन में फर्क होता है। ये जो फेक फ्रॉड वेबसाइट्स हैं, कई प्रिटेंड करती हैं कि वो Amazon, फ्लिपकार्ट की तरह दिखें। बिल्कुल। और उनका URL भी थोड़ा सा सेम सा होता है। URL, डोमेन नेम तो सेम होता ही है, उसी के साथ जो डिजाइन, कलर कोड वो यूज करते हैं, पूरा जिस तरह से प्रेजेंट किया होता है वो भी किसी रेप्यूटेड वेबसाइट जैसा होता है। तो आपको ओरिजिनल और फेक में डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी जाके आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर मैसेज में .com नहीं है, .com और वेबसाइट के नाम के बीच में कुछ तो है, तो वो फ्रॉड है। अच्छा। सिंपल। कुछ भी हो, चाहे वेबसाइट के कुछ नाम भी हो और सकता है। .com के बीच में कुछ भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन Amazon.com/ उसके बाद चाहे कुछ हो, उससे फर्क नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज अ जेन्युइन लिंक। ठीक है। और पेमेंट करते वक्त आपकी क्या राय होगी? पेमेंट करते वक्त सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, जिससे सबसे सिक्योर तरीका कौन सा है फ्रॉड से बचने के लिए? कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा। वो सबसे बेस्ट तरीका है। इनफैक्ट कैश ऑन डिलीवरी से रिलेटेड मैंने एक रेवोल्यूशन भी स्टार्ट किया था, जिसे मैंने नाम दिया था COD रेवोल्यूशन। COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी। तो COD रेवोल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर किया है वो COD इस मेथड से करना है। अच्छा। यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। फिर वो जो प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर होने वाला हो, एक बार आपको फोन करके कंपनी को बता देना है कि आप कभी घर पे हैं। वो टाइम दे दीजिए। रेप्यूटेड साइट्स पे आपको वो टाइम फ्रेम मिल जाती है। तो उसी टाइम में आपके घर पे वो डिलीवर होता है। जब भी पैकेज डिलीवर होता है, आपको तुरंत कैमरे के सामने उस डिलीवरी बॉय के सामने खोल के देखना है। अच्छा। तो समझो प्रोडक्ट आपको जेन्युइन मिला, आपको पैसे दे देने हैं। आपको अगर प्रोडक्ट नहीं जेन्युइन मिला या टूटा हुआ मिला, आपको पैसे नहीं देने। तो आपने खोया कुछ भी नहीं और आपका नुकसान नहीं हुआ। सो दिस इज कॉल्ड एज द COD रेवोल्यूशन। अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो आप आई बटन में दे दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। और
अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं ऑप्शन अवेलेबल होता है तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो क्रेडिट कार्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपको एक क्रेडिट लिमिट मिलता है। हाँ। 30 दिन की एक विंडो होती है, 45 डेज की विंडो होती है। उतने टाइम में आपको आपके पॉकेट से पैसे नहीं जाते हैं, तो जो लायबिलिटी होती है वो बैंक की होती है। और बाद में अगर रिफंड आने का भी टाइम हो, उसमें समझो गैप पड़ गई, तो वो सभी बैंक और उस ई कॉमर्स साइट के बीच में सेटल हो जाता है। अच्छा, तो आपके पॉकेट पे लोड नहीं आता। तो सीओडी या फिर बाद में क्रेडिट कार्ड। अब Amazon और Flipkart पे भी लेकिन ऐसी चीजें होती हैं कि उसमें अलग अलग सेलर्स होते हैं। उसमें से हमें कैसे पता लगेगा कि कोई हमारे साथ स्कैम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है Amazon और Flipkart की वेबसाइट पे? Amazon Flipkart के जो सेलर्स है, अभी Amazon ने हमें Amazon Fulfilled ये ऑप्शन प्रोवाइड किया है, उसी के साथ Amazon Prime है। अच्छा। तो अगर उसमें वो सेलर है, उस सेलर के नाम के आगे Amazon Assured आ रहा है या फिर Prime करके टिक आ रही है, हाँ। इसका मतलब दैट इज मोर सिक्योर। वैसे ही फ्लिपकार्ट में आपके पास फ्लिपकार्ट अश्योर्ड है, तो फ्लिपकार्ट अश्योर्ड का जो पूरा प्रोसीजर है 6 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी चेक से गुजरता है प्रोडक्ट। उसके अलावा आप सेलर की रेटिंग देख सकते हैं, सेलर को लोगों ने कितनी रेटिंग दी है, वेरीफाइड यूजर है या नहीं जिसने रेटिंग दी है। तो क्योंकि ये इसी से ही मेरा अगला सवाल था कि Okay. सेलर की रेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपको लगता बहुत है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा। इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे रिव्यूज होते हैं जिन पे वेरीफाइड रिव्यूज लिखा होता है, वो ज्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जो वेरीफाइड रिव्यूज हैं वो उनके खुद के आदमियों ने खरीद के प्रोडक्ट को लिख दिए हो, ताकि पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। हाँ। आजकल के डेट में सब कुछ पॉसिबल है। और ये चीज मैंने पर्सनली देखी है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जिनके कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स पे काफी अच्छी रेटिंग दी थी उन्होंने उस प्रोडक्ट को, और बाद में देखने को पता चला कि यार वो सारे कंज्यूमर्स थे, वो अकाउंट्स थे, हाँ। जो एक पैटर्न में, एक तरीके में अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अच्छी रेटिंग दिए जा रहे थे। अच्छा। तो ऑब्वियसली वो कोई एक पर्सन कर रहा है या कोई एक कंपनी कर रही है, तो इसके लिए तो आपको बस स्मार्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, पैटर्न स्टडी करना पड़ेगा, और फिर ही जाके उस रिव्यू पे भरोसा करना होगा। अच्छा, एक पैटर्न्स देखने पड़ेंगे। बिल्कुल, एक पैटर्न, क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है यहाँ पे। राइट। हाँ। लेकिन कुछ सेलर्स जो हैं वो ज्यादा रेप्यूटेबल हैं, ऐसा भी है। जैसे मैंने सुना WS रिटेल और क्लाउड टेल Amazon पे, ये काफी रेप्यूटेबल सेलर्स हैं। काफी रेप्यूटेबल सेलर्स होते हैं, और तो इनसे खरीदना प्रेफरेबल रहेगा, मैं कहना चाहूंगा। खरीदना प्रेफरेबल होता है, क्योंकि इनकी शिपिंग जो होती है ज्यादा करके, जो अशोर्ड सेलर्स होते हैं इन वेबसाइट्स के, तो उनकी शिपिंग वो ई कॉमर्स साइट हैंडल करती है। अच्छा। और दूसरी तरफ जो अनअश्योर्ड सेलर्स रहते हैं, मतलब जो नॉर्मल सेलर्स रहते हैं, उनकी जो शिपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कम्प्लीटली उस सेलर की होती है। अच्छा। तो यस, ऑफ कोर्स वो अश्योर्ड टेक, वो प्राइम वाली टेक या फिर वो बैच मैटर करता है। तो ये तो हो गया दोस्तों, अगर आपको फ्लिपकार्ट या Amazon से कुछ खरीदना है। लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ प्रोडक्ट खरीदना हो जो फ्लिपकार्ट, Amazon ऐसी रेप्यूटेबल वेबसाइट्स पे नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमें किसी और वेबसाइट पे जाना ही पड़ता है। तो उन वेबसाइट्स को पहचानने के लिए कि वो वेबसाइट्स फ्रॉड हैं या असली हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है? ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है, अगर आप मेरे चैनल पे भी जाए तो मैंने ऐसे खुलासे किए हुए हैं कुछ वेबसाइट्स के बारे में। तो एक पैटर्न होता है, उनकी जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, उनके जो लोगोज होते हैं, वो बहुत ही चीप दिखते हैं। वो ज्यादा उसमें HD नहीं होता, कुछ फोटोज HD नहीं होते हैं, या फिर पूरी मिसमैनेज्ड वेबसाइट होती है। और अगर फिर भी चलो समझो आपको उसी से खरीदना है, उसी वेबसाइट से खरीदना है, तो COD प्रेफर करिए। अच्छा। COD प्रेफर करिए, कैश ऑन डिलीवरी, और कैश ऑन डिलीवरी से पेमेंट करिए। और अगर आपको प्रोडक्ट ना मिले सही, तो पैसे मत दीजिए। अच्छा, ये हो गया। फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को ऐसे चेक किया जा सकता है। और आपकी Amazon और Flipkart आपने बता दिए। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड तो है नहीं इनसे, बिल्कुल नहीं। तो आपका जाबोंग के बारे में क्या ख्याल है, मिंत्रा के बारे में क्या ख्याल है? जाबोंग भी काफी अच्छी वेबसाइट है, पर मैं ज्यादा मिंत्रा को प्रेफर करता हूँ। अच्छा। और मिंत्रा पे एक और फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप ज्यादा पैसे देके घर पे ट्राई कर सकते हैं कपड़े। अच्छा। और दैट इज द अमेजिंग थिंग। तो ये COD रेवोल्यूशन के भी थोड़ा सा आगे हो गया। अच्छा, कि आप घर काफी पे इजी हो गया। हाँ, घर पे काफी ट्राई कर secure सकते हो हैं। गया। अगर आपको फिट नहीं आई तो आप एक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे OLX जैसी, जिसमें उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? OLX तो भैया सबसे बड़े वहां पे फ्रॉड वाले लोग बैठे हैं। OLX पे सबसे ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि OLX एक ओपन प्लेटफॉर्म है। अच्छा। वहां पे कोई भी आके
कोई भी चीज बेच सकता है। अभी तो कल जाके fraud मैं आप ये इसलिए चीज डाल दूं तो ये बेच सकता हूँ। एक मिनट, तो फ्रॉड आप इसलिए नहीं कह रहे ना क्योंकि कंपनी खुद फ्रॉड है, कंपनी फ्रॉड नहीं है ना? कंपनी फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। कंपनी अच्छा। ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, अच्छा। जहाँ पे सेलर्स और बायर्स आते हैं। हाँ। और आपको जो बेचना है, जैसे मैं बोल रहा था, ये अगर मैं कल लिफ्टिंग कर दूं इसकी, मैं ये बेच सकता हूँ। अच्छा। फिर जो सेलर आता है मेरे सामने, हाँ। उसको मैं ये प्रोडक्ट नहीं दूं, अच्छा। उसको उससे ज्यादा पैसे ले लूं, अच्छा। या उसे टूटा हुआ दे दूं, तो वो तो कम्प्लीटली सेलर और बायर पे डिपेंड करता है। अच्छा। और यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट आप कह कॉन्टैक्ट रहे हो हैं। रहा है। हाँ, कोई बीच में थर्ड पार्टी नहीं है रेगुलेट करने के लिए, इसीलिए फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा। OLX को मैं अवॉइड नहीं कहूंगा, हाँ। क्योंकि OLX पे काफी अच्छी डील्स भी आप क्रैक कर सकते हैं। हाँ। मैंने पर्सनली काफी चीजें बेची हैं OLX पे, और बहुत सारी चीजें खरीदी भी है। हाँ। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अच्छा। आपको फोन नंबर मिल जाता है, ईमेल आईडी मिल जाता है, तो आपको अगर लग रहा है कि बंदा जेन्युइन है तो आप ट्रेड करिए। अच्छा। तो या अगेन यू विल हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। हाँ, बंदा जेन्युइन है ये कैसे पता होगा? इसको फिर से खुद रिसर्च करके पता करना पड़ेगा, उसके प्रोफाइल में जाके देखना पड़ेगा, या मिल के देखना पड़ेगा। क्योंकि OLX जैसे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा करके सेकंड हैंड गाड़ियां बेची जाती हैं, तो काफी सारे डीलर्स भी होते हैं। अच्छा। तो इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म। ठीक है। जो आपने पहले फ्रॉड कहा था, फ्रॉड उस सेंस में नहीं फ्रॉड था। होता है, लोग फ्रॉड है, हाँ, लोग प्लेटफॉर्म fraud, फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल। लोग फ्रॉड है। बिल्कुल। उसी जगह कुछ ऐसी भी ई-कॉमर्स साइट्स हैं जो साइट्स ही फ्रॉड है। अच्छा। तो जैसे एग्जांपल है आपके पास कुछ उनके? नाम नहीं लेते। बहुत प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो गए। तो एक लास्ट क्वेश्चन के तौर पे मैं पूछना चाहूंगा, आपके साथ कोई अपना एक्सपीरियंस हुआ हो फ्रॉड का, जिसके बारे में आप बताएंगे तो लोग भी समझ सकें कि किस तरह से फ्रॉड्स एक्चुअली होते हैं। इन ऑनलाइन फ्रॉड से आगे बढ़ते हैं, अगर हम डिलीवरी के टाइम पे आ जाते हैं, तो उसके बारे में कोई एग्जांपल हो आपका? मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स मुझे बताते हैं कि उन्होंने चीजें मंगाई है और जब बक्सा खोल के देखते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं मिलता, या फिर पत्थर मिल जाता है, या साबुन मिल जाता है। अच्छा। तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया, कंज्यूमर कंप्लेंट आपको कैसे डालनी है उस बारे में। पर एक केस हुई थी जिसको मैंने कवर किया था, जिसका वीडियो मैंने डाला था, कि डिलीवरी बॉय जो है वो पैसे गिनते वक्त एक नोट जेब में डाल देता है। अच्छा। और कस्टमर को बता देता है कि यार आपने कम दिए, एक नोट कम है इसमें। तो वो उस तरह से उल्लू बना देता है। तो ये वीडियो मेरी काफी सारे लोगों ने देखी है। हाँ। काफी पॉपुलर वीडियो थी ये मेरे चैनल पे। अच्छा। और उस वीडियो पे मैंने रिएक्ट किया था। तो हाँ। आप अगर वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये तो बहुत ही एक यूनिक तरीका हो गया जिस तरह से फ्रॉड हो रहा है कि डिलीवरी वाला भी पैसे गिन के अपने में पॉकेट में डाल रहा है। फ्रॉड करने वाले फ्रॉड करते ही रहेंगे। हाँ। हमें अवेयर रहना होगा। अवेयरनेस बेसिकली एग्जैक्टली मेन मोटिव, कंज्यूमर्स को सतर्क बनना पड़ेगा। तो ये थे कुछ टिप्स दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग के फ्रॉड से बचने के लिए। उम्मीद है आपको काफी जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा प्रसाद जी का। आप इनका चैनल देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा। तो मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।